जो लिस्ट आ चुकी है मैं हमारे पास और मुझे पता है कि परवेज़ रशीद साहब को वो पंजाब का अंदर इत्तलात का कलमदान दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो लड़ाई करने की बात तो कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब क्या करेंगी? मरियम औरंगज़ेब जो है वो वज़ीर दाखिला बनने वाली है। कैसा मामला है कि नवाज़ शरीफ एमएनए तो बन रहे हैं लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते? 1980s के बाद ये पहली मर्तबा है कि मीर नवाज़ शरीफ साहब नाअहल नहीं हैं, ऑपोज़िशन लीडर भी नहीं है और वज़ीर आज़म भी नहीं है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें नहीं एक आम से कौमी असम्बली के मेंबर के तौर पर वो पार्लियामेंट में। नवाज़ शरीफ साहब की क्या कहानी है? नवाज़ शरीफ साहब के साथ क्या हाथ हुआ है? तो हसन, मैं तो यही कहूँगा कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ हाथ हुआ है, तो ये ज़रा किसने बताएँ। किया लेकिन? एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज़ शरीफ साहब के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म का हाथ किया है। मेरा ख्याल है नवाज़ शरीफ साहब जो है ना वो 2 स्ट्रैटेजीज़ इकट्ठी खेलने के चक्कर में मारे गए। या वो फुल एग्रेसिव खेल लेते हैं, जिस तरह वो खेलते रहे या वो चुप करके नवाज़ शरीफ साहब की कोई बात नहीं लेते। इन दोनों के दरमियान में जो हाइब्रिड रजीम है उन्होंने चलाने की कोशिश की वो भी नाकाम। बात ये है कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ किसी ने हैंड नहीं किया। नवाज़ शरीफ साहब से किसी ने हैंड किया तो कोई पार्टी की लीडरशिप ने किया। और किसी ने हैंड किया जो अफराद ने किया जो नवाज़ शरीफ साहब को सही पिक्चर नहीं बता सके, हल्कों के ऊपर सुनते हैं। देखें जहाँ पे मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में आ रहे हैं वहाँ 20-20, 25-25, 30 हज़ार की लीड से आ रहे हैं और वो 30 हज़ार इनका वोट कम हुआ है, पीटीआई का बड़ा है। आप देख रहे हैं एनडीएन, मेरा नाम है वकास हबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं हसन इफ्तिखार। आज हम बात करेंगे नवाज़ शरीफ साहब की। नवाज़ शरीफ की पार्टी है नून लीग, नवाज़ शरीफ उसके कायद हैं, उनके पास ऑफिशियल कोई ओहदा भी नहीं है जो कि सदारत का बेसिकली सबसे बड़ा ओहदा होता है वो भी नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन तो जीते हैं 2024 में, लेकिन वो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट नहीं हैं। कैंडिडेट हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके छोटे भाई। आज नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में हल्फ भी उठाया, वो एमएनए भी बन गए, लेकिन ये कैसा मामला है कि नवाज़ शरीफ एमएनए तो बन रहे हैं लेकिन वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक अहम दिन है क्योंकि ये एक नई असम्बली ने नई असम्बली का टेन्योर शुरू होने जा रहा है। उनके मेंबरान ने आज हल्फ उठाया है, विच इज़ अ ह्यूज थिंग। इलेक्शंस, रिगिंग, ये वो सब अपनी जगह, लेकिन फिर भी इलेक्शंस हैं, जमहूरियत जैसी तैसी भी है, इट्स बेटर देन डिक्टेटरशिप। तो वो मामला आज चल रहा है, हल्फ ले लिया गया है। अब मामला आगे बढ़ेंगे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा गालिबन कल, और फिर मामला आगे चलेंगे। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की क्या कहानी है, नवाज़ शरीफ साहब के साथ क्या हाथ हुआ है? तो हसन, मैं तो यही कहूँगा कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ हाथ हुआ है, तो ये ज़रा किसने बताएं। किया लेकिन हाथ? एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज़ शरीफ साहब के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म का हाथ किया है। बिकॉज़ मुझे ये लगता है कि कुछ चीज़ें थी जो कमिटमेंट बेस्ड होती हैं कि आप ये नहीं करेंगे हम। साड़ी गल हो गई है। हाँ, आप लेकिन ये कह वो रहे हैं वो उसकी भी तो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं ना, वो छोटी-छोटी लिखी होती हैं, छोटी-छोटी ना, इस वो तरह। उन्होंने पढ़ा नहीं नवाज़ शरीफ नवाज़ साहब शरीफ ने। साहब ने पढ़ी नहीं वो। उसमें या लिखा था कि आपकी पार्टी को हुकूमत मिलेगी लेकिन आप वज़ीर आज़म नहीं नहीं, बनेंगे। उसमें लिखा था कि आपने ज़िद नहीं करनी और आपने कोई बदला-शदला लेने की बात नहीं करनी, ना तो बाजवा साहब के खिलाफ, ना फैज़ तो साहब के सारा खिलाफ, कुछ तो नवाज़ शरीफ साहब ने ना किया। साकिब निसार के खिलाफ, ना जस्टिस एजाज उल एहसन के खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं। तो वकास भाई नवाज़ शरीफ साहब ने सारा कुछ किया, फिर क्या हो गया? फिर नहीं वो किया ना। फाइन प्रिंट में। देखिए 21 अक्टूबर को वो लैंड किए, वो आए, हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि नवाज़ शरीफ फटे चुक देगा, वो कहेगा बाजवा तेरी ऐसी थी तो तैसी, नहीं कहा ना फैज़ तेरी उन्होंने। ऐसी की नहीं तैसी। कहा ना। नहीं कहा। तो उन्होंने अपनी वादा पूरा किया ना। लेकिन उसके किसको हाथ बाद वो में लगाया? बैठ के टिकट्स की नॉमिनेशन के लिए वो इजलास होते थे और हर रोज़ वो एक बह गए। खिताब करते थे और उसमें वो कहते थे देखिए हिसाब तो करना पड़ेगा ना, पूछना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा, तारीख सवाल करती है कि मेरा मुझे ख्याल क्यों है निकाला। मेरा ख्याल है नवाज़ शरीफ साहब जो है ना वो 2 स्ट्रैटेजीज़ इकट्ठी खेलने के चक्कर में मारे गए। या वो फुली एग्रेसिव खेल लेते और जिस तरह वो खेलते रहे, या वो चुप करके शहबाज शरीफ साहब की पूरी बात मान लेते। वो दोनों के दरमियान की जो हाइब्रिड रजीम उन्होंने चलाने की कोशिश की वो होगी नाकाम। जहाँ तक बात है ना, अब आपने मीटिंग्स की बात की, वो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स माशाल्लाह लेते हैं, उन्होंने इतने इंटरव्यू किए। अब मतलब अगर वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें कि उन दोनों में अगर वो जलसे कर लेते उन मीटिंगों की बजाय, तो क्या पता ज़्यादा फ़ायदा हो जाता, अवाम में चले जाता जिनसे वोट लेना था आखिरकार। असल मसला ये है कि जिन्होंने वो बात की थी ना, साड़ी गल हो गई है, वो पूरा फैसलाबाद हार गए और आप तो फैसलाबाद बड़ी तरीके से जानते हैं, ठीक है। वो पूरा का पूरा हार गए। ये इसी तरह गुजरांवाला भी तकरीबन क्या पूरा हार गए, सिर्फ एक सीट बची है। बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ किसी ने हैंड नहीं किया। नवाज़ शरीफ साहब के साथ अगर किसी ने हैंड किया तो उनकी पार्टी की लीडरशिप ने किया है। अगर किसी ने हैंड किया तो ये अफराद ने किया जो मियां नवाज़ शरीफ साहब को सही पिक्चर नहीं बता सके हलकों की अपनी सूरत हाल। देखें जहाँ पे मुस्लिम लीग ने उनके कैंडिडेट्स अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में हारे हैं, वहाँ 20-20, 25-25, 30 हज़ार की लीड से हारे हैं और वो 30 हज़ार इनका वोट कम हुआ है, पीटीआई का बड़ा। अब ये देखें कि इनका था पिछले साल 2018 में वोट, वो किधर चला गया, वो क्यों उस तरफ को चला गया। बहुत सारी मतलब ऑब्वियसली इलेक्टोरल प्रोसेस की तो बहुत सारी होती है, लेकिन उसके अंदर नवाज शरीफ साहब का
कसूर ये ज़रूर है कि उन्होंने गलत लोगों के ऊपर एतबार किया और उन्होंने उनको गलत तरीके से फंसा दिया। आई फील बैड फॉर हिम। 2000 मैं 2000 कह रहा हूँ 1980s के बाद ये पहली मर्तबा है कि मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल नहीं है, ऑपोजिशन लीडर भी नहीं है और वज़ीर आज़म भी नहीं है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें नहीं है। एक आम से कौमी असम्बली के मेंबर के तौर पे वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। ठीक है, इवन तो आपने कहा कि वो कायद हैं, अब ये भी हैरानी की बात है कि अब तो वो नाअहल भी नहीं रहे, तो वाई इज़ द कायद स्टिल कायद एंड नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ पीएमएल अगेन? यस, दैट्स अ वेरी ठीक है, पर्टिनेंट क्वेश्चन। मतलब ये दोबारा जिस तरह के झांसे इलेक्शन करा के इन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बनाया था सदर, उसी तरह के और दोबारा करा के तो मियां साहब को दोबारा बना लेते। तो वाई हैव दे नॉट डन दैट? मेरा ना ये बड़ी देर से इस बात के ऊपर ये है कि मे बी मियां नवाज शरीफ साहब को खुद भी इस बात का अंदाज़ा था कि इस सेटअप में उनकी बारी नहीं लगनी, एंड ही केम हेयर बिकॉज वो ही वांटेड कि भाई मेरी लेगेसी मेरी बेटी पूरी कर सके, तो चलो मैं जाता हूँ वापस, लेट्स सी कि अगर हम इलेक्शन जीत जाएंगे। और अगर वो मुझे जो फील है या समझ लें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर भी मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर वो वज़ीर आज़म बन भी जाते तो उन्होंने पूरा टेन्योर वज़ीर आज़म उन्होंने नहीं रहना था। ठीक है, दी ओनली थिंग नाउ ही वांट्स इज़ फॉर हिज डॉटर टू कंटिन्यू हिज पॉलिटिकल लेगेसी, और अगर कुछ बचा खुचा वोट बैंक है तो वो उसको वो ले ले। अब सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब को 2023 के इलेक्शन के बाद एक बहुत बड़ा झटका ज़रूर लगा। जो उनकी पंजाब की स्ट्रॉन्गेस्ट बेल्ट थी सेंट्रल, जहाँ के वो बेताज बादशाह थे, वो ख़त्म हो गई। सर आप बेल्ट की ना बात करें, अब आप सूबे की बात करें। बेसिकली तो सूबा फारिग हो गया है सर वो नून लीग सूबे के के अंदर हाथ वो से। पहली फ़र्क देखें, सूबे को हम डिवाइड कर लेते हैं ना मुख्तलिफ हिस्सों में। एक हम करते हैं सेंट्रल पंजाब, एक हम करते हैं अपर पंजाब और एक हम करते हैं साउथ पंजाब। ठीक है, साउथ पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून पहली बहुत वीक थी। 2018 में उनको वहाँ से डज मार के वो जो जनूबी महाज बनाया गया और उससे निकाल लिया गया। नॉर्थ जो मध्य जो फर्स्ट वाला पार्ट है पंजाब का, वो रावलपिंडी अटक से जो शुरू होता है, अटक से लेके झेलम तक उनको पहले 2018 में बहुत मार पड़ी हुई थी। वहाँ से वो पहले कुछ नहीं जीते थे। रावलपिंडी से उनका टोटल सफाया हो चुका था। 2018 में उन्होंने जो अपनी बचत की है, जो कुछ उनका बचाया वो सेंट्रल की बेल्ट ने बचाया। सेंट्रल की बेल्ट ने उनको 50 कुछ समथिंग सीट्स दे दी ताकि उनकी थोड़ी सी 2018 में इज्जत बच गई। इस बार वो 39 पे चली गई है। ठीक है, दिस इज़ नवाज शरीफ स्ट्रॉन्ग होल्ड। पंजाब का हम जब नाम लेते हैं कि नवाज शरीफ पंजाब का शेर, असल में नवाज शरीफ ये जीटी रोड का शेर था, या इस जीटी रोड के हलकों के घरों में दिलों में बसता था, और वहाँ से उसको उस तरह नहीं बसता। फिर अब कोई इमरान खान भी उसी तरह ही बसता है। अब आप ये एक बात ज़हन में रखें कि पाकिस्तान में दिलों में सिर्फ वही बसेगा जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट ये होगा। साबित किया ना 2 इलेक्शन There साइकिल्स is में। a permanent anti-establishment vote base in Punjab now, which has been established based on 2018 results and 2024 results. पाकिस्तान की अवाम अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट डालती है, और ये वाला इलेक्शन जो है इसमें अगर टर्न आउट 55% या उससे ज़्यादा होता तो हम कहते कि ये पीटीआई का वोट पड़ा है। ये पीटीआई का वोट 24 में नहीं पड़ा है, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट पड़ा है। और ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट 28 में या जब भी नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं, अगर बिलावल भुट्टो भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए तो वो भी ये वोट ले जाएंगे, पंजाब से ले जाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा। हसन, अब मियाँ साहब बेटी को बनाना चाहते थे वज़ीर आज़म, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये इनकी जो डिस्कशंस थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो होने ही नहीं उसमें था। पहला पंगा ये था बिकॉज नवाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि मरियम वुड बी द प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने कहा कि ये मियाँ साहब आप ये ना करें बिकॉज वो शी इज़ नॉट एक्सपीरियंस इनफ टू हैंडल प्राइम मिनिस्टरशिप, एंड और बाकी भी वजूहात थी। उस पर मियाँ साहब ने बैक ट्रैक किया, और फिर उन्होंने कहा कि पंजाब का सीएम कौन होगा, तो मियाँ साहब ने कहा वो आप मेरे से बात ना करें, वो मैं डिसाइड करूँगा। उन्होंने फिर इवेंचुअली तो वकास वहाँ भाई, पर अपनी बात मनवा ली। लेकिन मैं ये हमेशा कहता हूँ कि ये जो मरियम की सीएमशिप है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज़्यादा कोई खुशी शामिल नहीं है। उन्होंने इस वक्त वो ये पंगा नहीं ले सकते थे, इस वजह से उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की है। आगे चलकर मेरा ये एनालिसिस है कि मरियम को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। इस्टेब्लिशमेंट ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगी जिस तरह की पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने बुज़दार को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो मियाँ साहब, एज वी फोकस ऑन मियाँ साहब फिर क्या करेंगे? अपने भाई देखिए को जो आपने और बात फेडरल गवर्नमेंट को कुर्बान करेंगे पंजाब के आपने जो ऊपर। बात की ना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात मुझे ये आपकी बात से आई, और थोड़ा सा मैं यहाँ में विकास भी को बात करना चाह रहा था, फिर मुझे ख्याल आया कि आजकल हम बहुत ज़्यादा वोक हैं, तो मैं ज़रा डिस्क्लेमर भी पहले दे लूँ कि भाई भी डिस्क्लेमर के साथ कह रहा हूँ। ये मियाँ साहब ने वो वाली काम किया जो एक पठान करता है कि आपको 2 लाख का कालीन बेचने की बात करता है, और इवेंचुअली उसने भी, उसको भी पता होता है कि आपने 2 लाख का नहीं खरीदना, आपको भी पता है कि 2 लाख का नहीं खरीदना, लेकिन वो 2 लाख से कोट करना शुरू करता है प्राइस, ताकि वो काटता नीचे है। तो मियाँ साहब ने ये जो मरीम नवाज साहबा को डायरेक्ट वज़ीर आज़म बनाने वाला काम था ना, उनको भी पता था कि ये नहीं होना, ये काम बात नहीं बनी। अगले मुझे बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हैं कि चलो मियाँ साहब मजबूरी के तहत और कोई ऑप्शन नहीं है कि तेनों रख लेने हैं। ठीक है, ही वॉज नॉट एस्टैब्लिशमेंट्स चॉइस मियाँ नवाज शरीफ वॉज नॉट नेवर। शहबाज शरीफ इज़ चॉइस नंबर 1,
+1 माइ प्लस जितने मर्जी आप कर लें, ही इज देयर, always ही इज the द बेस्ट favorite. चॉइस। और आज से नहीं है, 25-30 साल से जब दोनों भाई सियासत में, तब से इस्टेब्लिशमेंट ने पहली दफ़ा जब इन्होंने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा, तब से इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश रही है कि शहबाज शरीफ को किस तरीके ना लीडर बनाता जाए, वज़ीर आज़म कैंडिडेट बनाते हैं, ही इज़ मतलब मोर प्लायबल, उनके साथ काम किया जा सकता है। मरीम नवाज़ साहिबा की मुश्किलात जो हैं वो नवाज़ शरीफ की मुश्किलात होंगी। अगर मरीम नवाज़ साहिबा परफॉर्म नहीं करेंगी पंजाब में, तो नवाज़ शरीफ की पार्टी का अगर कोई रिवाइवल का चांस है, अगर कोई है, एंड देयर इज़ देयर इज़ ऑलवेज अ चांस इन पाकिस्तान। यू नवाज़ शरीफ के बारे में कहा हमने ख़त्म कर दिया, वो ख्वाजा आसिफ ने की तकरीरें की, और आज मैं उनको पार्लियामेंट में देख के सोच रहा था कि ख्वाजा आसिफ ने इसी हाउस में खड़े होकर कहा था कि मेरा लीडर वापस आएगा, और वो आया, पावे जैसे भी आया हूँ, जो भी सिचुएशन है बनी हुई है, लेकिन ही इज़ गॉन बैक टू द हाउस ना। तो किंग ऑफ कम बैक्स भी BBC ने उनको कहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं नवाज शरीफ साहब, लेकिन अब इस वक्त उनकी सारी की सारी फ्यूचर मरीम नवाज़ का जो है वो और उनकी सियासी जमात का फ्यूचर इकट्ठा टाइड है। ठीक है, इसके अंदर अगर मरीम नवाज़ फेल कर जाती है, या वो परफॉर्म नहीं कर सकती, या वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई कर बैठती है और वो उसको मौका ही नहीं दिया जाता इतना कि वो अपना भी कोई स्टैचर बना सके, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये फाइनल टर्म है, फिर कुछ नहीं बचेगा। फिर शहबाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा तो आप छोटी कुर्बानी कह रहे हैं, वो टोटल वाइप आउट हो जाना है यहाँ से। फिर इस्टेब्लिशमेंट को एक नई सियासी जमात खड़ी करना पड़ेगी PTI का मुकाबला करने के लिए, जिस तरह नहीं वो नहीं करते आ नहीं रहे हैं। ये क्यों बात कर रहे हैं आप? देखें, पीटीआई वुड बी एन ऑप्शन। अगले इलेक्शन में इनका फड्डा हो जाएगा और पीटीआई खड़ी होगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उनकी तो रीच भी ज़्यादा है, उनकी सोशल मीडिया पे से भी ज़्यादा है, तो वो एस्टेब्लिशमेंट को फिर अपना सपोर्ट देंगी, और माइनस एस्टेब्लिशमेंट इन इमरान खान ही रिटर्न होगी फिर उनको उनको फिर वज़ीर वो आज़म PTI बनाएंगे। फिर माइनस इमरान खान ही होगी। नहीं नहीं, इमरान खान भी होंगे, क्यों नहीं होंगे? देखें, ये तो आप गुफ्तगू जब होगी, ये तो गुफ्तगू है ना, गुफ्तगू होगी तो फिर ये आगे बातें गुफ्तगू का चलेंगी। आगाज़ होना ही नहीं है यहाँ पर, ये तो मसला है। नहीं नहीं होगा ना, जब देखें इनके साथ लड़ाई तो होने देना आप। मियाँ साहब के साथ कब हुआ था जो गुफ्तगू का आगाज़ है, जब व्हेन दे रियलाइज कि ये हमसे मैसअप हो गया है इमरान खान, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, हमने बहुत मसला हो गया ये, दैट्स व्हेन दिस होल थिंग स्टार्टेड, एंड ऑफ कोर्स उसमें कुछ आप एक थोड़ी बात को मिस कर रहे हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मियां नवाज शरीफ के पास एक शहबाज शरीफ है। इमरान खान का शहबाज शरीफ कौन है? इमरान खान के पास परवेज़ इलाही था, इमरान खान के पास शाह महमूद कुरैशी था। उनमें से कोई एक भी वो काम नहीं कर सका जो शहबाज शरीफ ने अपने भाई इमरान के लिए खान किया ने है। ज़ीरो कर दिया था तो उनको। इसलिए इमरान खान विल कंटिन्यूअसली कीप ऑन डूइंग दैट। नो, लुक बट लुक बट नवाज शरीफ लुक इन कैन द डू शॉर्ट द रन, सेम। इन द शॉर्ट रन नो सर, आप इस पे रहें, आप मुझे बताएं, व्हाई वुडंट नवाज शरीफ डू द सेम? डू व्हाट? he'll I won't take dictation. हु विल नॉट टेक डिक्टेशन? नवाज शरीफ। ही हैज नो रोल ना, बट आप ही इज देखें, नॉट लेफ्ट मरियम इन रोल। बेटी है ना। तो पंजाब में कुछ भी नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ। पंजाब में उनको इसलिए सुकून है कि एक पैसे मिलने हैं, NFC का अवार्ड मिलने हैं पंजाब को, तो पैसे फिर आने हैं, जो मुझे आप मर्जी ये करें। बताएं ना कि आज उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को ऐलान कर दिया बुज़दार है। से क्या मसला था? बुज़दार से क्या मसला था? बुज़दार से उनको ये मसला था कि उनको अपनी मर्जी का आदमी लगवाना था वहाँ पे, जो कि नहीं, आप बात So that proves my point ओहो, ना। बट उसके अंदर ये एक बात है कि मैंने आपकी पार्टी को सपोर्ट किया, मैं आपको इक़्तिदार में लेके आया इसलिए ताकि मेरे काम हो, ना इसलिए नहीं कि आपने जो अपना बंदा लगाया वो सिर्फ अपने माल कमा के इकट्ठा करता रहे। हमने भी शेयर होल्डर बनना है उसमें। वहाँ पे बुज़ार्ग साहब तो ये इख्तिलाफ था ना कि जो माल कमाया जा रहा है वो उसमें जो भी लोग थे तो यहाँ ताकतवर पर भी हो उनको- जाएगा। आपको पता है कि अगर यहाँ पर जो पॉलिसीज़ हैं, जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं, अगर उसमें इसहाक डार साहब की इनपुट होती है, तो फिर नहीं, वो तो वफाकी लेवल पे होगी ना, नहीं, सूबे के लेवल पे उन्होंने क्या मैं बेचारों ने इनपुट नहीं, देंगे। यार सूबे के देखें, जो लिस्ट आ चुकी है हमारे पास, और मुझे पता है कि परवेज़ रशीद साहब को वो पंजाब का अंदर इतलात का कलमदान दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि वो लड़ाई करने की बात तो कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब क्या करेंगी? मरियम औरंगजेब जो है वो वज़ीर दाखिला बनने वाली हैं ओह पंजाब हाउ की। नाइस, ठीक पंजाब है, में शीड बी द इंटीरियर इंटीरियर मिनिस्टर, मिनिस्टर। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ ये देख और लें राणा कि सना वुड बी द एडवाइजर। तो यस, फेडरल गवर्नमेंट में वो फेडरल गवर्नमेंट में उधर तो जाएंगे। अगर आप ये देखेंगे परवेज़ रशीद साहब को अगर फ़र्ज़ करेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुरुस्त बात है, और वो कैबिनेट के अंदर आ रहे हैं एडवाइज़र के तौर पे मीडिया के, तो आपका क्या ख्याल है कि वो परवेज़ रशीद साहब का नाम किसने काटा था? किसने डॉन लीग्स में उनको बली का बकरा बनाया था? कौन उनसे नफरत करता है? और जो मरियम साहिबा के साथ जो वन ऑफ द लड़ाई का इस्टेब्लिशमेंट की रीज़न है वो यही है कि इनका जो मेंटोर है या इनका जो लाइन पट्टी बनाने वाला इनको आदमी है, ये परवेज़ रशीद है। तो आप मुझे बताएं ना, फिर ये तो मसले नहीं होंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ आगे चल के? सर ये बात है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो अपने हाथ से लगाई हुई 10 गिरें खोलने की कोशिश कर रही है। ठीक है, उन्होंने इमरान खान की गिरें लगाई हुई हैं, उन्होंने ये जो अब सारा सेटअप लगाया इसकी गिरें लगाई हुई हैं। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कोई नया महाज नहीं खोल सकती। इमरान खान साहब की मैं बताने लगा था, सॉरी आपको, अच्छा, मैं अब आपको एक बात मुझे एक बताता छोटी हूँ। सी बात कर लेने दें। जी। इमरान खान ने 2023 के 8 फरवरी के इलेक्शन से इमरान खान को 2 काम हुए। 24 के इलेक्शन। 24 के इलेक्शन 2 काम हुए। इमरान खान को एक शॉर्ट टर्म में बूस्ट मिला बहुत ज़्यादा, लेकिन यही शॉर्ट टर्म का बूस्ट जो है ये इमरान खान की लॉन्ग टर्म में फेलियर का बायस बनने वाला है, क्योंकि इमरान खान साहब का जो दिमाग है वो माशाल्लाह पहले 7वें आसमान पे होता था, अब वो को 9वें 10वें पे चला गया है। ठीक है, ऐसी सूरत हाल में वो किसी से डील नहीं करेंगे, और अभी किसी को दूसरे पे कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की ऐसा कोई प्रेशर नहीं पड़ा। अब बाहर कोई
1 अरब का मजमा नहीं खड़ा हुआ, 1 करोड़ का मजमा नहीं खड़ा हुआ, जिसने शहर बंद कर दिए हुए हैं कि अब इमरान खान से बात करना बहुत ज़रूरी है। तो इमरान खान साहब से तो कोई डील नहीं कर रहा। सर मेरी मेरी एक बात देखिए ना आप, ये लोग समझते हैं डील करके, ये जो आपको यूट्यूबर्स वो थंबनेल पे लगाते हैं ना कि डयाला जेल की दीवारें टूट गई, दरवाजे खुल गए, वो आर्मी खाली चीफ थंबनेल पहुंच वाले नहीं गए, लगाते, वो ले आए। खाली इस थंबनेल ये लगाते तो सब कॉलम भी लिखते इस हैं। वजह से भी ऐसे ना करें, झूठ है। बहुत सीनियर लोग भी कॉलम लिखते हैं, उनको बड़ा ज़ोर से इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात अच्छा, आए होते आपको हैं। आज आपको एक कॉलम पे गुस्सा है, वो आपने मैंने आपको बताई इधर नहीं नहीं, निकालना। मैंने नहीं निकाला, लेकिन बट नहीं मैंने नहीं, आपको बात मेरी बताई बात ना। सुने ना, मेरी बात सुने ना। तो आप जो आपको ये जो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं ना कि चूंकि 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हैं, वो चाहे पीटीआई जीत गई है तो वो इक़्तिदार में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं मुमकिन है, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं है ऐसा। उसकी वजह ये है कि इमरान खान को भी इस बात का इल्म है कि ऐसा नहीं होना है। तो जो गुफ्तगू होनी है ना, वो इस बात पे नहीं है कि वो इक़्तिदार में आ जाएँ, वो इस बात पर है कि आपके लिए थोड़ी-सी आसानियाँ पैदा हो जाएँगी, आपको जेल से कोई बेल-शेल सर करके आ उसके जाए। लिए दूसरी तरफ से भी लेकिन कुछ उसके कंसीड करना है ना। सर मैं वही हाँ। कह रहा हूँ ना कि उसके लिए ज़रूरी ये है कि इमरान खान साहब ये प्रॉमिस करें कि ही वुड बी अ गुड बॉय, which Imran doesn't have to at this point because he's not getting the prime ministership at this point. At this point, what's on the table is कि आपको जेल से निकाल लेंगे। Now इमरान feels comfortable in jail, वो कहता मैं पाया है ना, पाई रखो, कोई गल नहीं। इस वजह से इमरान doesn't respond to this offer। तो सर वो उधर मसले ये इस तरह के भी हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं, I'm going to make a statement and I want your comment on that कि establishment ने क्या कमाल गेम खेली है कि उन्होंने पीटीआई भी टेक ओवर कर लिया और उन्होंने नून लीग भी टेक ओवर कर लिया। तो मैंने आपको बात, वी डिड दिस लास्ट टाइम ना, हमने अपने शो में आपके इसी में बात की तो थी ये कि एक्चुअली प्लान है। और ये मुझे बड़े सीनियर आदमी ने बात की, उसने कहा उसने दोनों पार्टियों को हाईजैक कर लिया। और हमने बात की थी ना जब वो आदिल राजा के खिलाफ बातें हो रही थी और सारी हो रहा था कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये नौजवानों को गुमराह कर रहा है और ऑल ऑफ दैट। देखें इस वक्त ना इमरान खान साहब जो है, उनका मसला ये है कि इस जीत से उनको ये एहसास हो गया कि मैं तो एक इनविंसिबल चीज़ हूँ, ठीक है। मतलब मुझे, और इट्स ऑल्सो ट्रू, देयर इज अ वेरी, No, it's not true। नो इट्स नॉट ट्रू इन द सेंस कि उसके पीछे एक पब्लिक सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक देखो है, वो इमरान के पब्लिक पास। सेंटिमेंट जो है ना, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी सेवियर। ये यहाँ पे उनकी गलती है कि अगर उनका ख्याल है कि सिर्फ अवामी मकबूलियत उनको इस ताकतवर पोजीशन में ले आएगी कि वो पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट को अपने घुटनों के बल रिंग कराने पर मजबूर कर देंगे और वो आकर उनसे माफिया मांगेगी, और जो आप मैं भी थंबनेल वाली साइड थंबनेल वाली साइड ठीक है, तो वो करेगी। तो वो मैंने तो आपको पता मास्क भी मंगवा लिया। हाँ आई नो, इमरान खान का आई वांट टू मास्क। टेल यू पीपल दैट जी मैंने तो मास्क मंगवा लिया। हो सकता है एक दिन अगला प्रोग्राम में इमरान खान साहब भी बनकर मैं प्रोग्राम में बैठूं, Oh my बिकॉज इफ God। पीपल कैन गो टू द नेशनल असेंबली I wearing that won't be mask। here then if he does that। आप तो वैसे ही यहाँ पे नहीं अगला हफ्ता, आप वैसे ही नाज़रीन जो वकास साहब हैं वो अगले हफ्ते के बाद ही हमें ज्वाइन करेंगे। जब वकास भी बात किया ना, इफ पीपल कैन गो एंड वेयरिंग दैट मास्क टू द नेशनल असेंबली, व्हाई कांट आई कम टू द स्टूडियो वेयरिंग दैट मास्क? No, you absolutely can, but then again it's our option if we want to sit in the same room or not। that's true। That's अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब से हम शुरू हुए थे, वहीं पे जरा वापस चले नहीं जाते नहीं, हैं। मैं हाँ। आप आई वांट यू कमेंट ऑन दिस। देखें एस्टैब्लिशमेंट हैज ऐसे effectively किया taken over establishment ने। PTI Yes। and PMLN because destroyed both देखें political parties डिस्पाइट again। द फैक्ट कि नवाज शरीफ PMLN बने हैं, पार्लियामेंट में हैं, वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। इमरान खान साहब बाहर हैं, सॉरी अंदर हैं, और वो जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है उससे बाहर हैं। जो लोग इस टाइम PTI में से रखते हैं, मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, दे उन पे इल्ज़ामात हैं कि दे आर वर्किंग क्लोजली विद द एस्टैब्लिशमेंट। तो आई वांट योर कमेंट ऑन दिस। हाँ, तो ये है ना, देखिए इस बारे में तो कोई शक नहीं है कि ये 2024 के इलेक्शन ने दो बड़ी कुर्बानियाँ दी ना। एक नवाज शरीफ साहब की भी कुर्बानी हो गई है और एक इमरान खान साहब की भी हो गई। एक तो पॉलिटिकल जो स्टैचर था लीडर्स का, पॉपुलिस्ट लीडर्स का, वो कम कर दिया गया। अब ज़रा एडमिनिस्ट्रेटर और क्लर्क टाइप के शहबाज शरीफ जैसे वज़ीर आज़म जो हैं, ओह माय गॉड, वो उनको वारे खाते हैं। आपको कोई फ़ायदा नहीं लेना है। शहबाज शरीफ साहब ऐसी बातें कर रहे नहीं, हैं। अब मेरा ख्याल है शहबाज साहब खुश होंगे अगर उनको गुड एडमिनिस्ट्रेटर और एक अच्छा क्लर्क आज। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि वो पॉलिटिशियन है। उन्होंने कभी दावा किया है कि मैं बहुत बड़ा कुछ सियासी रहनुमा हूँ या लीडर हूँ। वो हमें चाहिए कहते हैं I'll tag you। I know your handle CM Shehbaz, so it's still CM। I'll post this clip and tag CM साहब। बिल्कुल, व्हाई नॉट। अच्छा, तो अब पॉइंट ये है कि ये तो उन्होंने कर दिया, उन्होंने दो लीडर फारिग कर दिए, दोनों पार्टियों को अब उन्होंने समझ लें इवेंचुअली ये कमाल ही बना लिया। अब तो इस्टेब्लिशमेंट का तो बहुत फ़ायदा हुआ ना इसके अंदर, हम अगर लॉन्ग टर्म में सोचेंगे। दूसरी बात यह है कि ना, खान साहब ने जो भी लेटेस्ट हरकत करने की कोशिश की IMF के ख़त वाली, इसने एक और बात साबित कर दी। जो वहाँ पर इमरान खान साहब के सपोर्टर हैं ना इदारे के अंदर, जो कहते हैं यार खान साहब के साथ बात करें, देखें वो मकबूल भी हैं, देखें वो अवामी लीडर भी हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ बड़े वसूख से कि उन्होंने इमरान खान साहब की इन हरकतों के बाद ये कहना छोड़ दिया है। तो इस वक्त ये सिचुएशन है कि इमरान खान साहब का कोई भी नाम लेवा इदारे के अंदर नहीं है। जो हैं भी
वो भी इस बात को मान चुके हैं कि इस बंदे दी इस तरह दी हरकतां दे बाद असीं इन्हूं नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर किसी को अब रियलाइज़ हो रहा है तो आई थिंक दैट्स टू लेट फॉर दैट इंडिविजुअल। बहरहाल हम ये विश करते हैं कि तमाम जमहूरी लीडर जो हैं वो जमहूरियत के असूलों के तहत ख़ुद को कंडक्ट करें और पाकिस्तान में जमहूरियत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपना किरदार अदा करें। आप इमेजिन करें कि अगर अगले 1 साल में मियाँ नवाज़ शरीफ, इमरान खान, ज़रदारी साहब, भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब एक टेबल पे बैठ जाएँ और ये फ़ैसला कर लें कि चलो जो भी लड़ाई है आपस च हल कर लांगे, एस्टैब्लिशमेंट नूं नहीं विच पाना, तो इस मुल्क का मुस्तकबिल, जमहूरी मुस्तकबिल बहुत रोशन हो जाएगा। इसी नोट पर आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।